आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। कोई बता सकता है मेरी आवाज अगर प्रॉपरली है तो? मेरी आवाज अगर क्लियर है तो कोई बता सकता है? थैंक यू रीना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम मिलके गाएं। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम प्रभु जी सुबह पिता परमेश्वर हम आपके निकट आते हैं। हम चाहते खुदा कि हम मन के दीन बने, हम प्रभु जी वैसा करने वाले बने जैसा आप चाहते हैं। हमारी तैयारियां प्रभु जी वैसी हो जैसा आप चाहते हैं। हम इस संसार के सदस्य ना बने प्रभु जी, पर जिस दिन से हमने पिता परमेश्वर इस बात को स्वीकारा है कि हमारा जो खुदा है, हमारा जो पिता है, वो बहुत उत्तम है। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां,
अंधेरे में तू दिया मेरा, मार्ग में तू शरण स्थान। मेरा दिल ये जान तू है महान, सिर्फ तू ही मेरा। देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां। अंधेरों में तू दिया मेरा, मार्ग में तू शरण स्थान। अब प्रभु जी इस बात का हम जिक्र करते हैं खुदा कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी फिक्र करी, आपने हमें एक अच्छी नींद प्रदान करके फिर से खड़ा करा कि हम आपके संदेश को पिता परमेश्वर अपने हृदय रूपी पटिया को पिता परमेश्वर लिखने वाले। हम इस बात से खुश हैं प्रभु कि आपने कई सारे लोगों को पिता परमेश्वर, कई सारे जवानों को आज के सुबह पिता परमेश्वर इकट्ठा किया। हम सभी को स्पर्श कीजिए। आज के संदेश को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। जो आपका लिखा हुआ पैगाम है पिता परमेश्वर, आपका लिखा हुआ पिता परमेश्वर प्रेम पत्र है प्रभु, जो हर एक मनुष्य जाति को इस बात का एहसास दिलाता है कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। हम सभी को स्पर्श कीजिए। ये प्रार्थना अपने प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के दिन। और आज के दिन जब हम अपने बिस्तरों से उठते हैं तो हम कई दफा ऐसी कोशिशों को करते हैं ना, कई सारी कोशिश करते हैं कि हम अपने बिस्तर को छोड़ पाए और हम परमेश्वर के इस संदेश के विषय में हम कई सारी बातों को हम क्या करें, सीख पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। कई सारे लोग आज के दिन में जुड़े हुए हैं और जिस विषय के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं वहां पर दिख गया होगा, है ना। और जब हम इस पोजीशंस के बारे में बात करते हैं ना, जो आज का शीर्षक है वो क्या है, पोजीशन। और जब हम इस विषय की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम असल में अपने जीवन के विषय में कई सारी बातों को या फिर कई सारे अपने दायरों को, चाहे वो शरीर का दायरा हो, चाहे वो अपने एजुकेशन का दायरा हो, चाहे वो अपनी नौकरी का दायरा हो, या फिर पारिवारिक रीति से हम अपने क्या जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हर एक चीजों में अगर हम देखें तो हमें यही पता चलता है कि हम असल में अपनी जिंदगी में किस पोजीशंस पे खड़े हैं, है ना, या हम किस पथ पे खड़े हैं, या फिर हम उस पोजीशन पे कहाँ सस्टेन करते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हर सुबह यही बात करते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें किस रीति से बहुमूल्य बनाता है ना, और किस रीति से वो तैयारियों करता है जिसके द्वारा क्या होता है, हम परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए क्या करते हैं, उनके वचनों को और चलना फिरना उठना बैठने को सीखते हैं। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए कई सारे प्रतिफल को लाए, कई सारी बातों को सीखे, कई सारे विषयों में हम परमेश्वर के साथ में क्या करें, करने की कोशिशों को करें। तो आज की सुबह हम जब इस विषय में अपने विचारों को या फिर मन को हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो होने दीजिए कि हम जब इस संदेश को सुनते हैं तो ये संदेश ना केवल सिर्फ हमारे जीवन के लिए एक कहावत के तौर पे, पर ये व्यक्तिगत रीति से हम इसको लागू करने की कोशिश करें। और मैं अपने इस संदेश को एक उदाहरण के तौर पर शुरुआत करना चाहूंगा। और ये उदाहरण ऐसा है कि जब हम सब वाकई में बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, है ना, कहीं ना कहीं स्कूल साइकिल चलाते हैं या फिर स्कूटी या फिर बाइक या फिर कार। और इस दरमियान में हम देखते हैं कि जब हम बचपन में थे, है ना, और बचपन में हम थे
बचपन में जब हमने साइकिल को अपने जिंदगी में देखा कि अरे ये बड़ी विचित्र चीज है जो 2 टायर पे चलती है और इस पे बैलेंस भी बन जाता है, और क्यों ना हम इसको भी कोशिश करें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, और इस पे हम चढ़ते हैं और हम भी चलाने की कोशिशों को करते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके एल्डर्स जो बड़े हैं, वो हमेशा आपके साइकिल के उस कैरियर को क्या करते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। और आप क्या करते हो, आप उस पेडल को मारने की कोशिश करते हो, कई दफा पूरा पेडल या हाफ पेडल, इस रीति से हम लोग उसको कोशिशों को करते हैं। और ये एक प्रक्रिया है साइकिल सीखने की कि कोई ना कोई हमारे पीछे जरूर हो हमारे कैरियर को पकड़ने के लिए, कि हमारा जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस ना। और कई प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसी कोशिशों को करते रहते हैं, ऐसी कोशिशों को हम करते रहते हैं। और कोशिश करने के साथ साथ में ऐसा होता है कि कई दफा ऐसा होता है, जो हमारे करियर को पकड़ा होता है वो कई दफा अपने हाथ को वो खुद भी छोड़ के देखता है कि बैलेंस कैसा है ना। और एक समय ऐसा आता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पीछे में जो हमारा सहायक है वो उस कैरियर को क्या करता है, छोड़ता है, और हम बड़ी फुर्ती से अपने पैडल को मारते हैं और हम बैलेंसिंग को सीख जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये संदेश इसी के विषय में है। क्या परमेश्वर को लेके हमारी पोजीशंस क्या है ना? क्या हम आज भी अपनी पोजीशंस को उसी जगह पे रखें कि हमने सिर्फ यीशु मसीह को पा लिया है, या फिर हम वो थोड़ा-सा और ऊपर बढ़े हैं कि हम हर दिन प्रतिदिन एक अध्याय को पढ़ते हैं। हम थोड़ा और ऊपर बढ़े हैं कि हम उपवास प्रार्थना करते हैं। क्या है हमारा असल पोजीशंस परमेश्वर को लेके, जब हम आध्यात्मिक रीति से सोचते हैं? हालेलुया! परमेश्वर इस बात को कहता है कि हम जब परमेश्वर के निकट में है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पोजीशंस है, वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है या फिर हमने निर्धारित किया है ना? जिस रीति से मैं आपको ये उदाहरण दे रहा था कि हम क्या करते हैं, जब साइकिल सीखते हैं तो हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है। वैसे ही जब आध्यात्मिक चीजों की ओर हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो सहायक पवित्र आत्मा है, वो हमारा सहायक होके हमारे करियर को पकड़ के रखता है कि हम डिसबैलेंस ना हो। पर बशर्त यही है कि उसके दिए हुए फॉलो या फिर उसके दिया गए हुए कमांडमेंट्स को क्या हमें मानने की आवश्यकता है। मैं एक छोटे से बात को आपको बताना चाहूंगा आज की सुबह, और इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, द बुक ऑफ जेनेसिस जब हम पढ़ेंगे, उसके लगभग हम जब कुछ आयतों में देखेंगे, है ना, तो हमें यूसुफ के बारे में पता चलता है, जिसको इंग्लिश में जोसेफ भी बोला जाता है, यूसुफ भी बोला जाता है। ठीक है। और जब हम जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, ये बहुत अपनी जिंदगी में क्या करा हुआ है, कई रीति से स्त्री ने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत रीति से ताड़नाओं को सहा। तो जब हम 37 जेनेसिस 37 से अगर ऑलमोस्ट हम 50 चैप्टर तक देखेंगे, तो हमें इसके पूरे जीवन काल के बारे में पता चलेगा कि किस रीति से जोसेफ ने या फिर यूसुफ ने अपने जिंदगी में उस पोजीशन को कैसे हासिल करा, है ना। आपको पता होगा कि जब वो उस देश में पहुंचता है और उस देश में वहां का राजा उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है, और ये जो दरमिया है, ये जो सफर है इसका, यूसुफ का, ये हमें हमेशा उत्साहित का विषय दिखाता है ना। और उत्साह से भरने के लिए हमें कोशिशों को करता है। और एक वचन को मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, जब हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 चैप्टर 37 वर्ड्स 6। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5 और 6 को हम देखेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, मतलब वो उसके प्रति नफरत करने लगे। उसने उससे कहा कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, क्या देखता हूं कि मेरे पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, यूसुफ जो था वो परमेश्वर को बचपन से बहुत प्यारा था। और यूसुफ के पिता जो याकूब है ना, याकूब अगर हम देखें तो उनके 12 पुत्र थे। ठीक है। और उनमें से जो छोटा बेटा था, वो 11वें नंबर का वो यूसुफ था।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन बातों को पढ़ेंगे, जब आप इस पूरी बातों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ जो है वो बिर बदर जैसे जैसे आयु में बढ़ता गया, और आयु में बढ़ने के साथ साथ क्या होता, उसके जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ धीरे 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 करते क्या हुआ, टूटता गया। अगर हम यूसुफ के जीवन में देखें, तो यूसुफ जो है वो लगभग जब 6 वर्ष का हुआ, तो वो वहां से क्या हुए, उनकी जो फैमिली थी वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुए कनान की ओर, है ना, उनकी फैमिली वहां पर ट्रांसफर हुई। और वहां पर अगर हम देखें तो उनके भाइयों ने क्या करा, उसको वहां पर क्या करा, बेचने की कोशिश की। और वहां पर अगर हम देखें तो जो 17 वर्ष की आयु में जो यूसुफ का जो जीवन था वो एक स्लेव में था, ठीक है, स्लेव में था। और उसके बाद अगर हम देखें तो परमेश्वर का दास जब यूसुफ अपने जीवन में संघर्ष करता है, तब भी वो परमेश्वर से जुड़ा रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी पोजीशन में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपरेशंस की जरूरत है। हमें क्या करने की आवश्यकता, हमें तैयारियों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अपनी पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। मैं इन दिनों में देखता हूं कि कई सारे जवान युवक युवती लोग हैं जो अलग अलग बातों में क्या है, पोजीशंस को हासिल करना चाहते। हो सकता है वो अपनी जॉब्स को लेके बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है। हो सकता है वो फाइनेंस को लेके गंभीर है। हो सकता है वो जीवन साथी को लेके गंभीर है। हो सकता है उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वो खरीदना चाहते हो, उन बातों को लेके गंभीर हो। पर इन सारी बातों के पीछे जो विषय आता है वो यही है कि आर यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर देयर किंगडम, क्या तुम तैयार हो उसके राज्य के लिए। जब हम स्पिरिचुअल रीति से ये बातों को, तैयारियों के विषय को सुनते हैं, तो आज आपको और मुझे यही आवश्यकता है कि जब हम यूसुफ के जीवन में देखें, तो यूसुफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 110 वर्ष तक उसने अपने जीवन को यापन करा है, वो जीवित रहा है। उसके 110 वर्ष के बाद में वो मृत्यु में प्रभु के गहरी नींद में सो गया। और जब हम यहाँ पर आयु दर आयु देखें, तो जब 10 वर्ष का वो होता है तो उसके फैमिली जो रहते हैं वो कनान की ओर शिफ्ट होते हैं। और जब वो 17 वर्ष का होता है तो वो क्या होता है, वो वहां पर बेच दिया जाता है, व्यापारियों को बेच दिया जाता है। और व्यापारियों के द्वारा क्या होता है, जब वो फिरौन के देश में पहुंचता है तो फिरौन वहां पर एक स्वप्न को देखता है ना। और स्वप्न को देखने के बाद में क्या होता है कि जो इस स्वप्न का अर्थ बताएगा, मैं उसके लिए क्या करूंगा, वहां पर कमिटमेंट करता है कि मैं उसके जीवन के विषय में जो चीज वो चाहेगा वो उसे दूंगा। और परमेश्वर का जो दास यहाँ पर यूसुफ है, वो अपनी जिंदगी में अभी स्ट्रगल कर रहा था। वो 17 वर्ष की उम्र में स्ट्रगल कर रहा था, वो आत्मिक तौर पे भी स्ट्रगल कर रहा था, वो आध्यात्मिक तौर पे भी, वो मानसिक रीति से, इन तीनों फेज में वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। एज इट इज आज भी हो सकता है कि आप और मैं स्ट्रगल कर रहे हैं उस पोजीशंस को पाने के लिए। हो सकता है हम मानसिक या फिर मेंटली रीति से अपने आप को स्ट्रगल में पाते हैं। हो सकता है हम फिजिकल रीति से भी अपने आप को पाते हैं। हो सकता है कि हम फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रगल में पाते हैं। बहुत सारे स्ट्रगल हमारे जीवन में जरूर है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस रीति से यूसुफ अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, और स्ट्रगल करना उसका सबसे बड़ी बात यह थी कि वो परमेश्वर की पोजीशंस को पाने के लिए, जो स्वप्न उसने देखा था कि लोग ये बात को जानेंगे कि परमेश्वर का दास क्या कर सकता है, और उस पोजीशंस को पाने के लिए वो धैर्यता के साथ सारी चीजों को सहता 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 आगे बढ़ता रहा। और इनफैक्ट यहाँ तक कि हो पाया, जब उसके विषय में अगर हम देखें, तो यूसुफ जब आगे बढ़ता है और उसको वहां पर प्रतिष्ठित लोगों के बीच में बैठाया जाता है, और एक दफा ऐसा होता है कि फिरौन की जो वाइफ रहती है पोतीफर, है ना। और जब आप 29वां अध्याय पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जेनेसिस 39, जब वहां पर आप देखोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि एक बात लिखी गई है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्र की ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इस्माइलियों के हाथ में से जो वहां थे मोल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोतीफर की पत्नी के बारे में यहाँ पर बताया गया, उसने क्या करा, यूसुफ को अपने ऊपर फंसाने की कोशिश को करा। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 11वें पद में, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब वह उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो। ठीक है, इतने बड़े यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो स्ट्रगल को कर रहा था, और मानसिक रीति से भी वो क्या होता है,
तो वहां पर क्या होता है, यूसुफ को जो वो महिला अपने रीति से वो इंटर रिलेशनशिप को बनाने की कोशिशों को कर रही थी, तब यूसुफ वहां पर करता है क्या है, वो वहां से भाग जाता है। और भागने के बाद में वो स्त्री क्या, गलत दोष में उसको पकड़ाने की कोशिशों को करती। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस समय में देखें, आज आपके और मेरे जीवन में भी, तो हम अपनी जिंदगी के विषय में कई ऐसे सारे निचोड़ पे पहुंचते जहां पर हम अपने आप को निराशा की ओर पाते हैं। पर आज की सुबह इस यूसुफ के जीवन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन है वो साधारण जीवन नहीं है ना। हमारा जीवन जो है वो प्रिपरेशन का जीवन है, वो तैयारियों का जीवन है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उस पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम 40वें उसकी 40वीं उम्र जब होती है, तो लगभग लगभग हम ये देखें कि उसके जो वहां पर भाई लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, अनाज की खोज में उसके देश में पहुंचते हैं। तो अनाज की खोज में क्या करते हैं, उस मिस्र के देश में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद में वो देखते हैं कि उनका जो भाई है वो अब प्राइम मिनिस्टर बन के वहां बैठा हुआ, जिनको उन्होंने गड्ढे में डाला, जिसको उन्होंने व्यापारियों को बेच दिया, जिसको मारा कूचा और कई सारे ऐसे रीति से प्रताड़ित किया गया था। अब उनके बेटे को, उनके सॉरी भाइयों को, भाइयों ने देखा कि उनका जो भाई है, जो सबसे छोटा भाई है, वो कहाँ पर बैठा है, वो एक अच्छे पोजीशंस पे बैठा है। और उसके पोजीशन पे बैठने का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि उसने अपने मन की तैयारी करी, जो परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखा था। आज कई सारे लोग हमारी जिंदगी में है ना, कई सारे लोग हम देखते हैं परमेश्वर के अच्छे-अच्छे दास हैं, परमेश्वर के अच्छे-अच्छे दासियाँ हैं, जो वचन के संदेश को सुनाती है और सुनाते हैं, और वो एक अच्छे पोजीशंस पे बैठे हैं। उन्हें फ़िक्र नहीं कि इस दुनिया में वो क्या करेंगे, पर उन्हें ये फ़िक्र है कि जब परमेश्वर का समय आएगा तो उनकी पोजीशन कहाँ बनी होगी। वैसे ही आज इस सुबह परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाहता है कि क्या हमारा जीवन इस पोजीशन पे है कि हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। और मेरे प्रिय भाई-बहनों, जब हम यहाँ पर यूसुफ के जीवन के विषय में देखते हैं, तो जैसे ही इसके भाई लोग वहाँ पर आते हैं और उसको देखते हैं कि अरे ये तो हमारा ही भाई है, और यहाँ पर ये एक अच्छे पद पर, एक अच्छे पोजीशन पे ये एस्टैब्लिश हो चुका है, और हम इससे कैसे मुलाकात करेंगे? फिर भी ऐसा होता है कि जो यूसुफ है, जिसने अपने जीवन में सिर्फ प्रताड़ना को सहा, ताड़ना को सहा, कई सारी चीज़ों को उसने सैक्रिफाइस करा, और अब भी वो ऐसी स्थिति में है कि वो उस देश का प्रधान हो चुका है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग उसको फँसाते थे, वो अब उससे गेन्स माँगने आए हैं, है ना? उससे कुछ ना कुछ खाने के लिए फसल या फिर अनाज माँगने के लिए आए हैं। और जब यूसुफ ये बात को देखता है तो उसकी आँखें नम जाती है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको ये बातें पता चलेगी कि वो क्या करते हैं, यूसुफ उनको गले लगाता है। आज मेरे प्रिय भाई-बहनों, क्या ऐसा जीवन हमारा है कि नहीं कि हम किसी को गले ल लगाने योग्य हैं कि नहीं? चाहे आपका जीवन में कितनी भी ताड़नाएँ क्यों ना हुई हो, कैसी भी रीति से हमने अपने जीवन में सहन क्यों ना करा हो। कई लोगों ने हमारे विचारों में या फिर हमारे विषय में कई सारी अलग-अलग बातों को क्यों ना कहा हो, पर क्या हमने उनको गले लगाने की इतनी सामर्थ हमारे जीवन में है कि नहीं? जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगाया और उन्हें वहां पर कई सारी चीजों को दिया कि वो अपने जीवन को क्या करें, सही रीति से आगे की ओर बढ़ा सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हम जिस पोजीशन पे हैं, वो पोजीशन के प्राप्त करने के लिए इतना सरल नहीं है कि अपने जीवन को हम ऐसे ही वेस्ट करते हुए हम परमेश्वर से मुलाकात करें। मैं आज आपको इस सुबह ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक अच्छे प्रिपरेशंस की ज़रूरत है। हो सकता है इन दिनों में हम परेशान हो सकता है हम ये सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन को और अच्छी रीति से कैसा बनाऊँ। पर मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का वचन हमें कई रीति से हमारी अगुवाई करता है। कई रीति से वो हमको सिखाता है। जब यहोशू की पुस्तक हम देखेंगे, तो उसमें कहता है, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय में, कि पहला अध्याय के 8वें पुस्तक में, कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन-रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम
सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को यहाँ कहता है कि क्या करना है हमें, ये व्यवस्था की पुस्तक पे दिन रात ध्यान देना है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में सब कुछ जरूरी और विशेष है, पर जो सबसे विशेष है वो यही है कि परमेश्वर का जीवित कलाम, जिसको हम बाइबल कहते हैं, इसको प्रतिदिन हम भोजन के तौर पर लेना शुरू करें। अगर हमने शुरू कर दिया है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर हमने शुरू नहीं किया है तो ये वर्ष है कि हम एक प्रिपरेशंस के साथ आगे बढ़े, कई सारी घोषणाओं को अपने जीवन में करें, कई सारी बातों के पीछे हमें लगना पड़ेगा, तब जाके हम उस पोजीशन को पा पाएंगे जिस रीति से यूसुफ अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था। और परमेश्वर इस बात को यहाँ बताता है कि हमें अगर सफल होना है, ठीक है, हमारा जिंदगी में एक अच्छा नौकरी पा लेना, एक अच्छे फाइनेंस को पा लेना सफल नहीं होता है मेरे प्रिय भाई को। बाइबल में हम बहुत जगह ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके जीवन में सब कुछ मिला, पर उन्हें अनंत जीवन नहीं मिल पाया। जब आप देखोगे लाजर के विषय में, लाजरस के विषय में, और उस धनी व्यक्ति के विषय में जिसके पास संसार में सारा सुख साधन था, पर उसके पास आत्मिक जीवन की तैयारी नहीं थी मेरे प्रिय भाई। और जब लाजर के विषय में देखते हैं तो लाजर को बताया गया है कि लाजर ने अपने पृथ्वी पर रह के सारे तकलीफों को सहा। वो इनफैक्ट वहां पे मेज की गिरी हुई रोटियों को भी खाता था। पर जब अंत के समय में हम देखते हैं, जब उस दृष्टांत को वहां बताया गया कि जब उसकी मृत्यु होती है और हम देखते हैं कि वो अब्राहम की गोद में बैठा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब चीज हमारी जिंदगी में जरूरी है, पर सबसे विशेष यही है कि क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था को या परमेश्वर की कलाम को रोज दिन पढ़ते हैं कि नहीं। क्योंकि हमारा जिंदगी में सफल कहलाना तभी पॉसिबल है जब व्यवस्था हमारे साथ में, जब परमेश्वर के कमांडमेंट्स हमारे साथ में, जब परमेश्वर के वचन हमारे साथ में है, तभी ये बातें हमारी जिंदगी में पॉसिबिलिटी की ओर दर्शाता है। अन्यथा हमारे जीवन व्यर्थता की ओर जा रहा है ना। परमेश्वर ने कई लोगों को फाइनेंशियली इसलिए स्ट्रॉन्ग करा कि वो लोगों की मदद करे। कई लोगों को परमेश्वर ने एजुकेट करा इसलिए करा है क्योंकि वो लोगों को, कई सारे बच्चों को वो एजुकेट कर पाए। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिया, पर ये गिफ्ट्स को हमें उपयोग करने का क्या है, मकसद समझ में आना चाहिए। हमारी प्रिपरेशंस वैसी होने चाहिए उस पोजीशंस को लेके, जिस रीति से यहाँ पर लाजरस और उस धनवान व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति उस नर्क की दशा में था और जो परमेश्वर का दास लाजरस था वो अब्राहम की गोद में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, किस दफा हम अपनी जिंदगी को लेके चल रहे हैं, हमें ये सोचने की आवश्यकता है। अगर कुछ बातें या कुछ निर्णय आत्मिक तौर से लेने की है तो आप उसको जरूर लीजिए, मेरा यही आपसे गुहार है। और आज के दिन परमेश्वर इसी बात को कहता है कि हमें अपनी पोजीशंस के विषय में ध्यान रखना है ना। मैं कल के दिनों में, कुछ दिनों से ये बातों को जरूर बता रहा हूँ कि कई सारी हमने क्लासेस ली हैं इन दिनों में, और उसमें मैंने आपको यही सिखाया कि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो साधारण नहीं है। हमारा ट्रेडमार्क जो यीशु मसीह है, जो जिसने इस पृथ्वी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जब उसने बलिदान हुआ तो कई लोगों ने यही सोचा कि अब तो ये बातें खत्म हो गई, अब यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़ गया, अब चीजें खत्म हो जाएगी। पर प्रियो, ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और उसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा, और समस्त जाति के लोग, समस्त जगह के लोग, समस्त विश्व के लोगों ने उसके गवाहियों को सुना कि कोई तो आज के दिन पुनरुत्थान हुआ है। वैसे ही आपका और मेरा जीवन भी है प्रियो। जब हम ऐसे गंभीर समय में कई सारी चीजों को सहते हुए बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आज की सुबह आपको ये चुनौतीपूर्ण ये बात बताना चाहता है कि हमारा जो पोजीशन है वो परमेश्वर के लिए बना हुआ है। परमेश्वर ने हमको सृजा है कि हम उसकी पोजीशंस को हासिल करें। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। और आज के समय जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ये संदेश ना केवल एक कहानी के तौर पे, पर ये संदेश हमारे जीवन में एक नए संचार को देने के लिए हम उसकी कोशिश को करें। क्योंकि जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर भी यहोशू में यही बताता है कि अगर हम इसके अनुसार अपने जीवन की चौकसी करेंगे तब भी हम सफल बन पाएंगे, है ना। कई लोगों ने, मैं जब बीते दिनों में एक न्यूज को मैं देख रहा था, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा को इकट्ठा करा है ना, बहुत पैसा को इकट्ठा करा है।
बहुत बड़ी उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार करा है, मेडिकल्स को तैयार किया था, सब कुछ किया था। और जब कई लोगों के विषय में अगर हम देखें जिन्होंने जो लोग प्रभु के पास चले गए या सो गए हैं, उनके आखिरी समय में उनका पैसा भी उनका काम नहीं आ पाया। ठीक है, मैं ये एक सांसारिक तौर पे बातों को बता रहा हूँ, पर खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसे परिवारों को भी साहस दे। पर इसे हमें सोचने की और अपने जीवन में कुछ बातों को अमल करने की आवश्यकता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस स्थान पे खड़े हुए हैं। हमारा स्टैंडर्ड क्या है या फिर हमारा स्टैंडिंग पोज़ीशन क्या है, जिसके विषय में आज परमेश्वर सुबह आपको रूबरू कराना चाहता है। मैं आपको आज की सुबह यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्थान के विषय में क्या करें, समझें कि परमेश्वर ने हमें रचा क्यों है, परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए जब बनाया है तो हम उसके गीतों को गाएँ, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, जिसके द्वारा हम कई सारे प्रतिफलों को अपनी ज़िंदगी में देख पाएँ। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज की सुबह परमेश्वर ये कहना चाहता है कि हम पुरानी बातों से उठें और अपनी उस पोजीशन की चिंता करें जो स्वप्न परमेश्वर के दास यूसुफ को दिया और उसने संघर्ष करते-करते एक समय ऐसा आया कि वो उस जगह का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि आपका और मेरा आध्यात्मिक जीवन इसलिए संघर्ष में है कि परमेश्वर आपको एक अच्छी पोजीशन देना चाहता है ना? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने यीशु को पा लिया जिस दिन से उस दिन से मेरे जीवन में क्या हुआ? परेशानी आ गई, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए कई सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है, जो आपको छू भी नहीं पाएगी। पर वो परिस्थिति इसलिए है कि आप प्रिपेयर होते जाओ। आप तैयारी करते जाओ कि जब उस पोज़ीशन पे परमेश्वर आपको पहुँचाएगा, तब आप वहाँ पहुँच के कहोगे कि प्रभु, ये बात मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी थी कि आपने मुझे उस तराइयों से निकाला। जब हम भजन संहिता 23 में पढ़ते तो लिखा है, घोर अंधकार से परमेश्वर हमको लेके चलता है, फिर भी हमें हानि नहीं होती। और ये इसलिए है कि वो बताना चाहता है कि हमारा जो संघर्ष परमेश्वर के लिए है, वो एक दिन उत्साह का और आनंद का विषय बनेगा। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। खुदा, हम आपके निकट आते हैं, आपकी हुज़ूरी में पिता परमेश्वर हम पाए जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं खुदा कि आज की सुबह जिस रीति से आपने पिता परमेश्वर हमें अपने उस स्थान के विषय में बताया, जिस पोज़ीशन को हम पाना चाहते हैं प्रभु, वो अनंत जीवन का है। हम इन दिनों में पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी में हो सकता है व्यस्त हों, पढ़ाई को लेके, नौकरी को लेके, अपने घर के व्यवस्थाओं को लेके प्रभु जी, पर हम इस बात को कहना चाहते हैं प्रभु कि हम जिस रीति से आध्यात्मिक संघर्षों को कर रहे हैं प्रभु जी, ये बात हमारे जीवन को पिता परमेश्वर अति प्रिय जान पड़े प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में हैं प्रभु जी, हम सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सभी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु की जिस रीति से यूसुफ के जीवन में ताड़नाएँ ज़रूर आए प्रभु जी, क्लेश ज़रूर आया, पर आपने उसको योग्य ठहराया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी ज़िंदगी में भी कई सारी परेशानियाँ हैं, पर हम उसको आनंद का विषय समझें। हम उसे तैयारी का विषय समझें खुदा कि हम आने वाले दिनों में ऐसी जगह में पह बैठें पिता परमेश्वर जो आपने नियुक्त करी है। हम ऐसी जगह में ना बैठें जिसको हम बनाने वाले बने। हम चाहते हैं हम ऐसी जगह पर बैठें जिसको आप बनाता है। उस जगह को नियुक्त आप करते हैं खुदा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भाई-बहन इस कॉन्फ्रेंस में है प्रभु जी, यीशु के लहू से ये सब लोग ढाँपे जाएँ प्रभु जी। आप इनके लिए मार्ग तैयार कर प्रभु जी, अगर किसी को पिता परमेश्वर किसी बात की कमी घटी आप उनकी पूर्ति कर। इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने फिर से इस सुबह हमें उठाया प्रभु कि आपकी सेवकाई में हम खड़े हो सकें। हम इस योग्य नहीं प्रभु, फिर भी आपने पिता परमेश्वर हमें मजबूती दी है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, हमारे सारे निवेदन, सारे दुआओं को सुन और कबूल कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए। और काफ़ी लोग आज के दिन में हैं, परमेश्वर आज आज सभी से बातें क्या है, आप इस बात को ज़रूर सोचें जिस पोज़ीशन के विषय में आज हमने चर्चा की है। और मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि इस रीति से हर दिन परमेश्वर की सेवकाई होती है, सुबह 7:30 बजे से लगभग आधा घंटे की होती है फेलोशिप। और एक अच्छा समय है कि हम अपने ड्यूटी का भी समय है,
मैं जानता हूँ कई लोगों का ऑफिस का भी टाइम होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ईयरफ़ोन्स को लगा के संदेश को सुनें और जैसे हम सुबह अपने दिन को परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, वैसे परमेश्वर कई बातों को हमें सिखलाता है और नए उत्साह को देता है। और आज के संदेश के विषय में जो भी बातें अगर आपको लिखनी हो या फीडबैक देना हो, तो आप मेन ग्रुप में दे सकते हैं या फिर आपको कोई इंटेंशन प्रेयर देना हो या फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, तो आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भी मुझे बता सकते हैं पर्सनली मेरे नंबर पे या फिर आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो लोगों के लिए एक नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में आपको भेज दिया है और जिसके थ्रू मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। तो परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आयत की आशीष दे, इसी के साथ में हम विदा लेते हैं, कल के दिन फिर से मिलेंगे।